हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निज़ाम वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद न्यू वीडियो एंड न्यू कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ राजपूत कौम के बारे में। अगले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगला वीडियो हमारा जो आएगा राजपूत कौम के बारे में आएगा। तो हमारा यह वीडियो है राजपूत कौम के बारे में। तो हम आइए डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये टॉपिक हमने क्यों चुना। हमने ये टॉपिक इसलिए चुना कि अगला वीडियो हमारा आया था, उसमें हम थरपारकर के हिस्ट्री की बात कर रहे थे। उसमें राजपूत कौम के बारे में बड़े शान व मान से उसका ज़िक्र चल रहा था। तो हमने सोचा क्यों न राजपूत कौम के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो आइए, इस कहानी की शुरुआत दोस्तों कुछ ऐसे होती है कि विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम के बाप जमदग्नि के पास एक गाय होती है। तो खत्रियों का एक राजा कर्तवेरिया वो गाय लेना चाहता है, क्योंकि उस गाय का एक फीचर था कि वो जिसके पास होती थी तो उसकी डिज़ायर्स विशेस पूरी हो जाती थी। तो कर्तवेरिया जमदग्नि के पास आया और गाय मांगी, और जमदग्नि ने सख्त इनकार किया कि मैं गाय नहीं दूंगा। तो कर्तवेरिया ने क्या किया कि उस गाय को ज़बरदस्ती ले गया। जब परशुराम वापस घर आया तो उसे पता चला कि गाय लेके गया है ज़बरदस्ती। तो परशुराम गया कर्तवेरिया के पास, उसको मार के गाय वापस ले आया। जब कर्तवेरिया के बेटे राजकुमार घर आए तो परशुराम के बाप को मार के चले गए। उस दिन एक बड़ी जंग का आगाज़ हो जाता है कि परशुराम कहता है कि मैं खत्रियों का कोई बच्चा ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो 36 मरतबा ऑपरेशन करता है जिसमें सारे खत्रियों को ख़त्म कर देता है। इस बात यह है कि खत्री जो होते थे ब्राह्मणों की हिफाजत करे थे। जो उस वक्त के ब्राह्मण थे उसकी हिफाजत करते थे। तो ब्राह्मणों ने सोचा हमारी हिफाजत करने वाला कोई है नहीं, खत्रियों को तो मार दिया। तो ब्राह्मणों ने देवताओं से कहकर कोई 4 जवान पैदा किए खत्री, जो ब्राह्मणों की हिफाजत करें। तो देवताओं ने क्या किया, 4 जवान पैदा किए। पहला आया मार मार करके पुतले से बाहर आया, उसका नाम परमार रख दिया गया। परमार मीन्स फर्स्ट किलर। और दूसरा जो आया तलवार लेके बाहर आया, चलोंकी रख दिया गया उसका नाम। और तीसरा जो था पृथ्वी दवार, जो दरवाज़े की हिफाजत करता था। मतलब हम ऐसे कह सकते थे वो गॉड था, अच्छा जो वॉचमैन था जो दरवाज़े पे खड़ा होता था। और उसको फिर पड़यार भी कहते थे। और चौथा जो आया था वो चतुरंग, यानी 4 बुतों वाला। रियलिटी में तो उसके 4 बुत नहीं थे, लेकिन वो बहादुर था तो इसलिए उसको 4 चतुरंग कह दिया था। जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो एक बड़ा किंग होकर गुजरा है हिंदुस्तान का। तो आगे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि ये जो 4 थे ये बड़े बादशाह बने जो ब्राह्मणों की हिफाजत की। फिर इसको इन लोगों को बाघ की फैमिली भी कहा जाता था। इनका अबू पहाड़ पर जो बड़ा तीरथ था। और कुछ लोग राजपूतों के बारे में यह भी लिखते हैं कि ये बीच एशिया से आए थे और वो अपने आप को राजपूत कहलाते थे। और कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि राजपूत 5वीं से 7वीं सदी में अपने आप को रियलिटी में राय कबीले से बिलोंग्स करते थे और अपने आप को राजपूत कहते थे। तो मुख्तलिफ आथर मुख्तलिफ राय देते हैं, अपनी राय मुख्तलिफ है राजपूत के बारे में। यानी जो नॉन मुस्लिम आथर है उनके द्वारा यह लिखा गया है, हिंदू आथर के द्वारा यह लिखा गया है कि रियलिटी में खत्रियों को ख़त्म कर दिया था। फिर वो खत्री पैदा किए गए पुतलों से और उनमें से यह राजपूत कौम ने जन्म लिया है। वो पहले खत्री कहलाते थे और फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को राजपूत कहने लगे। ठीक है। और इसकी हुकूमत की बात करें, यह थरपारकर के पे भी हुकूमत करते थे। इनमें कॉमन थिंग यह है कि इनके नामों के पीछे सिंग लगा होता है। वो तो सिख भी लगाते हैं, लेकिन राजपूत के पीछे सिंग लगा होता है। सिंग मीन्स शेर, लाइन, द लाइन। ठीक है। तो ऐसा होता है। ये थरपारकर में जो छाछरो है, छाछरो की मगरिब साइड, आई थिंक यस, छाछरों की मगरिब साइड जो है सोमरो कबीला हुकूमत करते थे। और छाछरों की मशरक़ की तरफ पे जो है वो राठौड़ सोडा वो हुकूमत करते थे। यहाँ जो थरपारकर में राजपूत रहते थे वो अपने आप को सोडा और राठौड़ कहलाते थे।
تو بات مختلف رائٹرز کے دورہ مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں. راجپوت کوئی کہتا ہے ایران سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے افغانستان سے آئے تھے، کوئی یہ بھی لکھتا ہے 5ویں سے 7ویں صدی میں یہ رائے قبیلہ یہاں آباد ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو راجپوت کہلاتا تھا. اور یہاں جو تھپارکر میں راجپوت رہتے تھے وہ اپنے آپ کو سوڈا اور راٹھوڑ کہتے تھے. ان کے جو جنگجو سپاہی تھے وہ بھیل قوم کے، نان مسلم ہی تھے ہندو، وہ بھیل قوم کے سپاہی تھے. بٹ ان کو جب پاکستان اور ہندوستان کا سیپریشن ہوا تب سے یہ لوگ چلے گئے تھے. اور 65 کی جنگ میں بھی بہت سارے یہاں ہمارے گاؤں میں تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ چلے گئے. میری یہ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو ایجوکیٹیو لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پش کر دیجئے، جڑے رہیے ہم سے.